स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और स्पेसिफिकली बात करें तो मुग़ल काल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है मुग़ल राजवंश, ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम देखेंगे क्या जितने भी मुग़ल शासक हुए हैं उनके क्रोनोलॉजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबको देखेंगे कि कौन किसके बाद आया और किसका शासन का जो वर्ष क्या क्या रहे हैं उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मुग़ल काल के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, मुग़ल राजवंश था है क्या, जो बाबर द्वारा स्थापित राजवंश था उसी को मुग़ल राजवंश कहा गया, ठीक है। बाबर ने इसकी स्थापना कब की थी? 1526 में, ठीक है। और ये जो राजवंश था ये 1857 तक चला, ठीक है। लेकिन इसमें दो हिस्से किए गए, इसको दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। एक होता है मुग़ल काल, दूसरा है उत्तर मुग़ल काल। देखिए, इसको क्यों ऐसा डिवीज़न किया गया है थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो मुग़ल काल था यहाँ पे इसके जो मुख्य शासक थे, इस राजवंश के जो मुख्य शासक थे या जो प्रमुख शासक थे उनका जो टाइम था उसको हम मुग़ल काल बोलते हैं। और यहाँ पे जो थे वो गौड़ शासक थे, वो उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे जितना मुग़ल काल के टाइम पे थे, ठीक है। इस टाइम तक आते आते जो मुग़ल राजवंश था वो उसका जो एरिया था, अधिकार क्षेत्र था, वो कम होता चला गया। और यहाँ पे जो शासक थे उतने अच्छे नहीं थे जितने कुशल शासक मुग़ल काल में थे, ठीक है। मुग़ल काल की जैसा मैंने बताया कि इसकी स्थापना मानी जाती है बाबर से, बाबर ने शुरू किया। और अकबर को इस काल का पीक बोला जाता है, चरम बोला जाता है। अकबर का टाइम जो था वो मुग़ल काल का एकदम पीक था, अपने उत्कर्ष पे था मुग़ल काल। और औरंगजेब का जो टाइम होता है वहाँ से ये माना जाता है कि अब जो मुग़ल काल था वो पतन की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। तो स्थापना मानी की जाती है ही स्थापना बाबर से, चरम जो था अकबर के टाइम पे, और पतन कब हुआ? पतन हुआ है औरंगजेब के टाइम से। मुग़ल राजवंश का पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जो 1526 बाबर से लेकर 1707 औरंगजेब, इसके जो टाइम है इसको मुग़ल काल बोलते हैं। और 1707 से लेके 1857 जो है वहाँ तक के शासक को हम बोलते हैं उत्तर मुग़ल काल, ठीक है। आइए अब हम एक एक करके सारे जो राजा रहे हैं इस राजवंश के उनके सीक्वेंस को देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मुग़ल शासकों की बात करते हैं। देखिए, बाबर का टाइम क्या था? बाबर इस राजवंश का संस्थापक था और इसका जो शासनकाल था 1526 से 1530। इसके बीच में इसने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके बारे में डिटेल जो सारे मुग़ल शासक हैं इसको हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्रोनोलॉजी को देखेंगे। दूसरा, जो बाबर के बाद का जो शासक था हुमायूं का जो शासन था वो दो हिस्से में था। पहला तो इसने 1530 से 1540 तक शासन किया, फिर 1555 से 1556। इसके बीच का जो टाइम था यहाँ पे शासक कौन था? शेर शाह सूरी, ठीक है। उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? शेर शाह सूरी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हुमायूं के बाद अकबर आया जो कि मध्यकाल का या एक भारत का एक सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक माना जाता है। इसका जो शासनकाल था 1556 से लेके 1605 तक था। इस टाइम को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आया शाहजहां 1627 से 1658। और मुग़ल काल का जो अंतिम शासक था वो 1658 से 1707 औरंगजेब। मुग़ल काल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मुग़ल राजवंश यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे उत्तर मुग़ल काल को। देखिए, उत्तर मुग़ल शासकों के बारे में तो हम जनरली पढ़ते हैं और उत्तर मुग़ल काल के बारे में उतना हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इसको समझिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उत्तर मुग़ल काल तक आते आते ब्रिटिश शासन भी भारत में शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ब्रिटिश काल की कई घटनाओं को रिलेट किया जाता है इनसे, उत्तर मुग़ल काल के शासकों को। जैसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश रूल या कंपनी रूल के टाइम पे कोई एक्ट आया या कोई घटना हुई, उस टाइम पर मुग़ल शासक कौन था?
तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बना दिया गया। लेकिन इसको जानना जरूरी है, इनके शासनकाल को तो जानना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शासनकाल आपको पता है तो आप उस टाइम की जो ब्रिटिश घटनाएं हुई हैं उसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम उत्तर मुगल शासकों को देखते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, इसने कब से कब तक किया? 1707 से 1712। फिर आया जहांगीर शाह 1712 से 1713। फिर आया फर्रुखसियर 1713 से 1719। ठीक है, देखिए ये जो दो शासक है अक्सर इनका नाम मिसिंग होता है, इसको भी याद रखिएगा। रफ़ी उद दरजात, इसका शासनकाल क्या था? फरवरी से लेकर जून 1719। ठीक है, और दूसरा है रफ़ी उद दौला, दोनों अलग अलग हैं। इसका शासन जो था जून से लेकर सितंबर 1719 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद शाह, इसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो शासनकाल था 1719 से लेकर 1748। फिर उसके बाद कौन आता है? अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। ठीक है, नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल क्या है? 1754 से 1758। देखिए हो सकता है कई लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर रहे होंगे या कुछ अलग अलग तरीके बताते होंगे, ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना कुछ इसमें करने की ज़रूरत है। आप इसको एक दो बार पढ़ कर रखें, क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस करने से आप उस चीज़ को रिमाइंड कर पाएंगे कि हाँ इस टाइम पे किसका शासनकाल था। ठीक है, बाकी जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आलमगीर द्वितीय के बाद कौन है? शाहजहाँ तृतीय, इसका शासनकाल था 1758 से 1759। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837। और लास्ट में है बहादुर शाह द्वितीय, इसको बहादुर शाह जफ़र के भी नाम से हम लोग जानते हैं, और इसका शासनकाल था 1837 से 1857। और यहाँ आके मुग़ल राजवंश जो था वो समाप्त हो जाता है। बाबर से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हुआ? बहादुर शाह द्वितीय पे। ठीक है, तो ये था हमारा मुग़ल राजवंश की पूरी क्रोनोलॉजी, इसको हमने पूरा कवर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें।